Assalamu alaikum everyone and welcome you all in my YouTube channel. This is इंजीनियर सैयद नौशाद अली और ये आप लोग मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ग्राउंड प्लस 18 अपार्टमेंट का आर्किटेक्चरल ड्राइंग जो है वो किस तरीके से स्टडी किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग जो है उसमें ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान और रिमेनिंग जो अपार्टमेंट के प्लान होते हैं उसको हम किस तरीके से स्टडी करते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट के जो है वो बेसमेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और उसके बाद इसके एलिवेशन और सेक्शन प्लान को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक ग्राउंड प्लस 18 जो है वो अपार्टमेंट का जो है वो प्लान अवेलेबल है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो मैंने अभी ओपन किया है इसको मैं जूम कर लेता हूं। ये बेसिकली फर्स्ट बेसमेंट प्लान कहलाता है। अब इस प्रोजेक्ट का आप देख सकते हैं जो फर्स्ट बेसमेंट प्लान है, इसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर यूटिलिटीज एंड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करने के लिए 38 फीट 6 इंच बाय 22 फीट 2 इंच का जो है वो एरिया छोड़ा गया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैनुअल्स दिए गए हैं, क्योंकि इसका जो भी वाटर है वो यहाँ पे जो है वो मैनुअल्स में जाके एंटर होगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक गेट दिया गया है, बेसिकली डोर दिया गया है जो कि 5 फीट डोर है और डबल पैनल डोर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर इसकी स्टेयर दी गई है और यहाँ पर इसका जो है वो एक वेंटिलेटर दिया गया है V3। इसके इस वॉल में अगर आप देखेंगे तो दो विंडोज प्रोवाइड की गई है W2 की। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्योंकि ये एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, इसमें जो है वो व्हीकल्स को यानी कि उस पार्क करने के लिए जो है वो बेसिकली ये स्पेस छोड़ा गया है। देख सकते हैं ये डिफरेंट व्हीकल्स आपको नजर आ रही है और ये व्हीकल्स को पार्क करने का ये इसमें डायरेक्शन भी दिया गया है कि आपने किस तरीके से जो है वो व्हीकल्स को पार्क करनी है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं इसको बेसिकली हम कॉलम्स कहते हैं। ये जो है वो कॉलम्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर एक कट एंड स्लैब दिया गया है, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे आएंगे तो इसमें दो लिफ्ट यानी कि दी गई है, ठीक है, ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये एक ग्राउंड प्लस 18 अपार्टमेंट है। तो 18 अपार्टमेंट तक जाने के लिए आप जो है वो वहां पर लिफ्ट देते हैं। तो ये यहाँ पर एक लिफ्ट दिया गया है और लिफ्ट में जो है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक डोर दिया गया है D1 और ये लिफ्ट के दो डोर्स हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पैसेज जो है वो छोड़ा गया है 8 फीट का। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गार्बेज एरिया है 7 फीट 8 इंच बाय 5 फीट 2 इंच का गार्बेज एरिया दिया गया है, जिसमें ये D3 जो है वो यहाँ पर डोर दिया गया है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये ड्राइववे कहलाता है। यहाँ से जो है वो गाड़ियां जो है वो आपकी एंटर होंगी, जो भी आपका जो है वो पैसेज होगा, जो भी एरिया आपका आता है व्हीकल आप वहां पर जो है वो उसमें जो है वो जो है शिफ्ट करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एलिवेशन दिया गया है, ठीक है। एलिवेशन कहें या लेवल कहें, ये बेसिकली -5 फीट एलिवेशन या लेवल जो है यहाँ पर दी गई है। अब ये -5 फीट का मतलब क्या होगा कि जो हमारा रोड लेवल होता है, रोड लेवल से इसका मतलब है कि हम 5 फीट जो है वो क्या है नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये उसकी लेवल बता रहा है कि ये जो आपने फर्स्ट बेसमेंट का जो ये फ्लोर रखना है वो कहाँ कितना रखना है, -5 फीट रखना है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो रेड कलर की जो दो लाइंस नजर आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी डिटेल लिखी हुई है 1 इंच थिक एक्सपेंशन ज्वाइंट। यहाँ पर आपने एक्सपेंशन ज्वाइंट देना है, क्योंकि ये एक लार्ज अपार्टमेंट है तो इसको बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो इसको डिवाइड किया गया है। क्योंकि कल को अगर कोई अर्थक्वेक आ जाता है या कोई जो है वो, क्योंकि आपको पता है कि कंक्रीट में एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होती है विथ रिस्पेक्ट टाइम और टेम्परेचर की वजह से, तो उसको यानी कि ओवरकम करने के लिए यहाँ पर एक्सपेंशन ज्वाइंट दिया गया है 1 इंच का। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डोर दिया गया है D6 और ये यहाँ पर स्टेयर दी गई है और दो ये मैनुअल दिखाए गए हैं। यहाँ पर एक कंट्रोल रूम दिया गया है जो कि 38 फीट 6 इंच बाय 22 फीट 2 इंच का यहाँ पर प्रोवाइड करना है, जिसका एलिवेशन जो है -8 फीट है।
अब इसका मतलब ये कि रोड लेवल से -8 फीट जो है वो आपने क्या करना है, कंट्रोल रूम का जो है आपने फ्लोर रखना है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रैंप है, गोइंग डाउन, नीचे जाने के लिए यहाँ पर एक रैंप दिया गया है और ये जो है वो सर्कुलर रैंप है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको डिफरेंट कॉलम्स दिए गए हैं, यहाँ पर भी कॉलम्स दिए गए हैं, ठीक है। ये इसका जो है वो फर्स्ट बेसमेंट जो है वो प्लान कहलाता है। इसके बाद अगर आप आएंगे तो ये इसका सेकंड बेसमेंट प्लान है। सेकंड बेसमेंट प्लान में देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक UTW टैंक दी गई है, वाटर रिजर्वायर जिसको आप कह सकते हैं, और ये किसके लिए दी गई है, ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहलाती है। इसको हम फायर फाइटिंग के लिए यूज करते हैं और जिसका एलिवेशन जो है वो कितना है, -19 फीट दिखाया गया है। यानी कि रोड लेवल से हमने कितना जो है वो इसका फ्लोर रखना है, 19 फीट हमने डाउन इसका फ्लोर रखना है। और ये दूसरी अंडरग्राउंड वाटर टैंक दी गई है जो कि रेजिडेंशियल यूज के लिए होगी। जितने भी अपार्टमेंट्स आप देंगे उनको वाटर प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक दी गई है जो कि 30 फीट 11 इंच बाय 15 फीट इंटू 10 फीट जो है वो ये हमारे पास इसकी रेजिडेंशियल जो है वो पर्पस के लिए जो हम वाटर टैंक यूज करेंगे वो दी गई है। इस जिसका एलिवेशन अगर हम यहाँ लेवल देखें तो ये कितना है, -19 फीट है। ग्राउंड रोड लेवल से -19 फीट डाउन जो है इसका फ्लो रखना है हमें, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सेकंड बेसमेंट में जैसे कि व्हीकल्स को यानी कि पार्क करने के लिए आपको स्पेस चाहिए, तो ये डिफरेंट आप देख सकते हैं व्हीकल्स जो हैं वो यहाँ पर पार्क की गई हैं। और ये जो है इसमें डिफरेंट प्लेसेस पर जो है वो कॉलम्स दिए गए हैं। यहाँ पर भी जो है वो 2 लिफ्ट प्रोवाइड की गई है, 10 फीट बाय 8 फीट की 2 लिफ्ट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ये हमारा पैसेज आ गया है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये स्लोप इसका दिया गया है कि जो भी इसका यहाँ पे अगर कोई आप क्लीनिंग करते हैं या कोई भी जो भी वाटर होगा तो वो बेसिकली यहाँ पर जो है वो इधर आके वो शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा ड्राइववे आ गया है और इसका अगर आप लेवल देखेंगे तो ये -15 जो है फीट आपने ड्राइववे छोड़ना है, यानी कि रोड लेवल से -15 फीट जो है वो हमने डाउन जाना है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक दी गई है, रिजर्वायर जो कि फायर फाइटिंग के लिए है, ठीक हो गया। यानी कि ये जो अपोजिट डायरेक्शन में हमारे जो है वो अपार्टमेंट्स होंगे उनको फायर फाइटिंग से फायर फाइटिंग के लिए जो है वो हमने अंडरग्राउंड वाटर टैंक दी है। और रेजिडेंशियल टैंक भी यहाँ पर दी गई है 30 फीट बाय 15 बाय 10 फीट की। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रैंप दिया गया है और रैंप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सम्प दिया गया है, जो भी आपका वाटर है वो यहाँ पे आके क्या करेगा, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये इसका जो है वो सेकंड बेसमेंट प्लान जो है वो कहलाता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट बेसमेंट जो है वो प्लान हमने डिस्कस कर लिया था, तो ये हमारा आ गया है ग्राउंड फ्लोर प्लान। अब ग्राउंड फ्लोर प्लान को हम डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है ग्राउंड प्लस 18 जो है वो अपार्टमेंट का जो है वो ग्राउंड फ्लोर प्लान है, जिसमें अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो अगर हम इसको सेक्शन देखेंगे तो ये है इसका सेक्शन जो है वो काटा गया है, ए सेक्शन, ठीक है। इसके राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो हमारे 2 जो है वो फ्लैट्स आ रहे हैं और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो ये हमारे 2 फ्लैट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम इसमें देख लेते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे जो फ्लैट हम दे रहे हैं उसमें कौन कौन सी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो एक D6 जो है वो डोर दिया गया है, ठीक है। यानी कि अगर आप इस फ्लैट में एंटर होना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है वो एंटर होंगे। यहाँ पे स्टेयर दिखाई गई है, स्टेयर के बाद अगर आप देखेंगे तो ये D5 जो है वो डोर दिया गया है, यानी कि इन रूम्स तक जाने के लिए आपको यहाँ पर एक डोर जो है वो प्रोवाइड किया गया है। अब इसके अगर हम लेवल की बात करें तो ये +5 फीट जो है वो ग्राउंड फ्लोर का यानी कि जो फ्लोर है जो वो बेसिकली रखा गया है। अब लेवल 5 फीट प्लस का मतलब ये होगा कि रोड लेवल से 5 फीट हम क्या होंगे, ऊपर होंगे, ठीक है। तो ये इसका 5 फीट जो है वो इसका लेवल दिखाया गया है। D5 इसमें डोर दिया गया है जो कि 4 फीट 6 इंच का डोर है और डबल पैनल यहाँ पर डोर दिया गया है। अब जैसे ही यहाँ पे आप एंटर होंगे तो इसमें राइट हैंड साइड पर जो है वो स्टडी रूम दिया गया है, दैट इज 13 फीट बाय 19 फीट इंटू 4 इंटू हाफ इंच। ये स्टडी रूम दिया गया है जिसको D2 डोर जो है वो यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर विंडो दी गई है W2। इसके पैसेज के लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर ड्राइंग एंड डाइनिंग रूम दिया गया है 13 फीट बाय 18 फीट का। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक बालकनी दी गई है इसको। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पैसेज से जब जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पर हमारा लॉन्च आ रहा है और लॉन्च जो है वो 12 फीट बाय 17 फीट इंटू जो है वो 6 इंच जो है वो इसका
इसके डायमेंशन है लॉन्च के बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किचन दिया गया है, ओपन किचन है। और ये बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको यहाँ पे डोर भी दिया गया है और ये हमारी बालकनी आ गई है 4 फीट 7 इंच की। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एक स्मॉल स्टोर दिया गया है 5 फीट बाय 5 फीट का। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और बेडरूम दिया गया है, ठीक है, जो कि 16 फीट 6 इंच बाय 13 फीट का ये बेडरूम दिया गया है। इसके साथ साथ ये एक बालकनी दी गई है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो 2 बेडरूम दिखाए गए, एक ये वाला बेडरूम और दूसरा ये वाला बेडरूम, इन दोनों बेडरूम्स का अगर आप देखेंगे तो यहाँ इस बेडरूम को यहाँ पर ड्रेस जो है वो एरिया दिया गया है, ठीक है, और जो कि 6 फीट बाय 5 फीट का है। और इसके साथ साथ इसमें एक जो है वो अटैच बाथ जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है 7 फीट 2 इंच बाय 5 फीट का। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस बेडरूम को जो है वो 7 फीट 2 इंच बाय 5 फीट का जो है वो इसमें बाथ दिया गया है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो एसएस ग्रिल दी गई है। और यहाँ पे जो ये रेड कलर की नजर लाइन आ रही है, ये बेसिकली एक्सपेंशन जॉइंट है, ठीक हो गया। और ये बेसिकली इसका जो है वो ग्राउंड फ्लोर प्लान कहलाता है। अब इसको अगर हम देखेंगे तो राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास सेम चीजें आ रही हैं। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लिफ्ट के अपोजिट साइड में देखेंगे तो ये हमारे 2 फ्लैट्स हैं, जो वो भी यानी कि सेम जो है वो इसमें रूम्स दिए गए हैं, ठीक हो गया। सिर्फ उनका जो है वो डायरेक्शन यहाँ पे अलग से दिखाया गया। ये बेसिकली इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान कहलाता है। और इसके अलावा अगर आप आएंगे तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान कहलाता है। अब फर्स्ट फ्लोर प्लान में जो है वो ये कुछ डिटेल यहाँ पर दी गई है फर्स्ट फ्लोर प्लान की। ये जो अब मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पे जो रूम्स और किचन आपको मैं डिटेल बताई थी, सेम अगर आप इसमें देखेंगे तो ये फर्स्ट फ्लोर प्लान पर भी प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये इसका जो है वो टिपिकल फ्लोर प्लान कहलाता है। अब टिपिकल फ्लोर प्लान हम किसको कहेंगे? टिपिकल फ्लोर प्लान ये इसने बता भी दिया है कि 2nd फ्लोर टू 17th फ्लोर, ठीक है, 2nd से 17th फ्लोर तक जो आपने प्लान मेंटेन करना है वो किस तक का मेंटेन करना है, ये वाला प्लान आपने मेंटेन करना है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे स्टेयर है, उसके अलावा यहाँ पर डोर दिखाया गया है और बाकी की डिटेल जो है वो मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पे बता दी थी। तो वही सेम चीजें यहाँ पर रिपीट हो रही है। और इसने यहाँ पे आपको ये भी बता दिया है कि 2nd फ्लोर से 17th फ्लोर तक आपने ये जो डिटेल है वो आपने मेंटेन करनी है थ्रू आउट, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से लेकर 17th फ्लोर तक। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 18th फ्लोर प्लान 10th हाउस जिसको हम कहते हैं, ये 18th फ्लोर का जो है वो प्लान दिया गया है, जिसमें एक कम्युनिटी हॉल रखा गया है 62 फीट बाय 26 फीट 2 इंच का एक कम्युनिटी जो है वो हॉल प्लान दिया गया है। इसका लेवल अगर आप देखेंगे तो प्लस 185 फीट इसका लेवल दिया गया है। इसका मतलब है कि रोड लेवल से हम कितना ऊपर होंगे, 185 फीट हम जो है वो ऊपर होंगे। तो उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिफ्ट दी गई है, क्योंकि 18 फ्लोर प्लान तक जाने के लिए आपके पास जो है वो लिफ्ट होगी, जो कि ग्राउंड से जो है वो चलती हुई आप 18 फ्लोर तक जो है आप इसमें जो है वो यूटिलाइज करेंगे। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके अपोजिट में सेम कम्युनिटी हॉल दिया गया है, जो कि 62 फीट बाय 26 फीट 2 इंच का यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। ये इसका जो है वो बेसिकली 18 फ्लोर प्लान, जिसको आप 10th हाउस कह सकते हैं, ये इसमें रखा गया है। उसके अलावा इसमें ये है कि रूफ प्लान, ठीक है, जो यानी कि जहाँ पे आपकी बिल्डिंग खत्म होगी, ठीक है, ये उसका रूफ प्लान कहलाएगा। स्टेयर केस टावर एंड मशीन रूम जिसको आप कह सकते हैं, स्टेयर केस टावर कहेंगे और या मशीन रूम भी आप इसको कह सकते हैं, ये यहाँ पर जो है वो दिखाया गया है। और ये जो है बेसिकली इसका टॉप रूफ प्लान है, ठीक हो गया। यानी कि ऊपर से अगर आप देखेंगे तो उसका प्लान जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो आपको नजर आएगा। उसके बाद आते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है, इसके एलिवेशन और सेक्शन को भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि इसका एलिवेशन और सेक्शन जो है वो हम किस तरीके से रीड करते हैं, किस तरीके से आपको वो नजर आता है। तो सबसे पहले जो है हम वो जो है वो एलिवेशन प्लान देख लेते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिवेशन 1 दिखाया गया है, ये एलिवेशन नंबर 2 दिखाया गया है, ये एलिवेशन नंबर 3 दिखाया गया है और ये एलिवेशन नंबर 4 दिखाया गया है। अब ये बेसिकली क्या है, ये आप अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगा तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्राउंड फ्लोर प्लान है, इसमें डिफरेंट साइड्स पे एलिवेशन जो है वो इसमें दिखाया गया है। अब देखिए देख सकते हैं यहाँ पर एलिवेशन 1 लिखा हुआ है, इधर आएंगे तो यहाँ पर एलिवेशन जो है वो 2 लिखा हुआ आ रहा है, इधर जाएंगे तो यहाँ पर एलिवेशन नंबर 3 लिखा हुआ आ रहा है और इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो एलिवेशन 4 लिखा हुआ है।
ठीक है, चारों साइड्स को इसने जो है वो चारों साइड्स को इसने कवर किया हुआ है। तो ये चारों साइड्स आपको किस तरीके से आपको रखनी है, किस तरीके से ये नजर आती हैं, तो ये आप यहाँ पे देखेंगे। ये इसका एलिवेशन 1 है, ठीक है, यानी कि फ्रंट से अगर आप इस रेजिडेंशियल अपार्टमेंट को देखेंगे तो वो किस तरीके से नजर आएगा आपको, तो वो बेसिकली कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये इसका फर्स्ट एलिवेशन जो है वो स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एलिवेशन में ये कॉलम्स नजर आ रहे हैं, ये डिफरेंट जो है वो वेंटिलेटर्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर एक डोर नजर आ रहा है, और थ्रू आउट ग्राउंड फ्लोर से लेकर 18 फ्लोर तक जो है वो रेलिंग्स और इसमें डोर्स और विंडोज आपको नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल दी हुई है। फर्स्ट बेसमेंट की डिटेल यहाँ पर दी हुई है कि आपने -5 फीट रखना है, यानी कि रोड लेवल से आपने -5 फीट डाउन फर्स्ट बेसमेंट प्लान रखना है। सेकंड बेसमेंट जो है वो आपने -15 पर रखना है, ठीक है, रोड लेवल से -15 यानी कि आप डाउन आएंगे। उसके अलावा ग्राउंड फ्लोर की लेवल जो है वो कितनी दी गई है, +5 फीट रखी गई है। ये ग्राउंड फ्लोर आपका जो है वो फ्लोर प्लान होगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एमएस रेलिंग दी गई है प्रोटेक्शन के लिए, और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर की जो लेवल है वो +15 रखी गई है। सेकंड फ्लोर की लेवल 25 फीट रखी गई है। इसके अलावा थर्ड फ्लोर की लेवल 35 रखी गई है। ऐसे करके आप जैसे ऊपर जाएंगे तो ये जो है वो हमारा जो है वो टॉप जो एलिवेशन हमारा होगा वो बेसिकली ये होगा कि ओवरहेड टैंक टॉप लेवल +211 फीट इंटू 9 इंच। ये यानी कि ग्राउंड से लेकर ये जो टोटल एलिवेशन जो आपने रखना है या लेवल जो रखना है वो कितना रखना है, 211 फीट आपने ये इसका जो है वो हाइट रखनी है। ये इसका फर्स्ट एलिवेशन हो गया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये इसका सेकंड एलिवेशन है, यानी कि अगर आप राइट हैंड साइड से अगर आप बिल्डिंग को देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट वेंटिलेटर्स दिए गए हैं, कॉलम्स दिखाए गए हैं, रेलिंग्स आपको नजर आ रही है, डोर्स एंड विंडोज आपको नजर आ रहे हैं, ठीक हो गया, और इसकी डिटेल जो है यहाँ पर लिखी हुई आ रही है। सिमिलरली एलिवेशन 3 प्लान को देखेंगे, यानी कि बैक साइड जो इसका व्यू होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें भी कॉलम्स दिखाए गए हैं, रेलिंग दिखाई गई है, विंडोज और डोर्स इसमें दिखाए गए हैं, और इसकी जो है वो लेवल यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा इसका लास्ट है एलिवेशन नंबर 4। एलिवेशन नंबर 4 यानी कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप बिल्डिंग को देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी, जिसमें डिफरेंट रेलिंग्स आपको नजर आ रही हैं, विंडोज और वेंटिलेटर्स आपको नजर आ रहे हैं, और कॉलम्स इसमें आपको नजर आ रहे हैं, और ये उसकी जो है वो डिटेल जो है यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक हो गया, ये इसका एलिवेशन कहलाता है। और इसका अगर हम सेक्शन दिखाएं तो सेक्शन इसका जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सेक्शन में आप यानी कि बिल्डिंग के डिफरेंट पार्ट्स को देख सकते हैं कि बीम जो है वो उसकी लेवल हमने क्या रखनी है, कॉलम की हमने लेवल क्या रखनी है, स्लेब की हमने लेवल क्या रखनी है, ठीक हो गया, उसकी थिकनेसेस हमने कितनी देनी है, उनकी उसकी जो है वो लेंथ और हाइट हमने कितनी मेंटेन करनी है, तो ये उसका बेसिकली सेक्शन कहलाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन ए है दिया गया है, ये सेक्शन बी भी कहलाता है, ये सेक्शन सी, और इसका फाइनली जो है वो 3 सेक्शन इसके दिए गए हैं, ठीक हो गया। और दूसरा ये सेकंड बेसमेंट है, और यहाँ पर सेक्शन एक्स दिखाया गया है स्टेयरकेस के लिए। अब ये 3 सेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये मैं आपको लेके चलूंगा ग्राउंड फ्लोर प्लान के ऊपर। तो ग्राउंड फ्लोर प्लान में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस जो है वो काटे गए हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो सेंटर से एक सेक्शन आपको नजर आ रहा है, सेक्शन ए, यहाँ पे कट किया गया है लिफ्ट के सेंटर में से, ठीक है, जिसमें यानी कि अगर हम बिल्डिंग को यहाँ से कट करते हैं तो कट करने के बाद आपको बिल्डिंग का व्यू किस तरीके से लुक होगा, तो वो कुछ ए सेक्शन में आपको देखना होगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये बी सेक्शन काटा गया है, यहाँ से बी सेक्शन हमारा कट हो रहा है, और उसके बाद ये जो सी सेक्शन है वो यहाँ से जो है वो कट हो रहा है, ठीक है। तीनों सेक्शंस को काटने के बाद हमें किस तरीके से बिल्डिंग हमें नजर आएगी, तो ये सेक्शंस यहाँ पर बेसिकली दिखाए गए हैं। अब सेक्शन ए में आप देख सकते हैं स्लेब, फ्लोर टू स्लेब जो है वो डेप्थ दी गई है 10 फीट आपने मेंटेन करनी है। आपको ये स्टेयर नजर आ रहे हैं, स्टेयर के ट्रेड और राइजर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, स्लेब आपको नजर आ रहा है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन में डिफरेंट जो है वो आपको स्टेयर के ट्रेड और राइजर्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे कॉरिडोर दिखाया गया है, और ये डोर्स एंड वेंटिलेटर्स भी यहाँ पर मेंशन हो रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो रेलिंग दिखाई गई है, और रेलिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो इसकी ये डिटेल पूरी दी गई है कि सेकंड बेसमेंट की आपने लेवल कौन सी रखनी है, फर्स्ट बेसमेंट की कौन सी रखनी है, ग्राउंड की कौन सी रखनी है, और ग्राउंड प्लस 17 फ्लोर की आपने कितनी रखनी है। उसके अलावा सेक्शन बी भी अगर आप देखेंगे तो सेक्शन बी जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं फ्लोर टू स्लेब जो है वो इसमें लेवल दिया गया है, 10 फीट आपने मेंटेन करना है, 7 फीट जो है आपने डोर की हाइट आपने मेंटेन करनी है। उसके अलावा यहाँ पर रैंप
दिया गया है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेयर्स दी गई है। स्टेयर में अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंट ट्रेड और राइजर्स जो है वो यहाँ पर मेंटेन किए गए हैं। अगर ट्रेड और राइजर्स की आप लेंथ और विड्थ देखना चाहें तो आप यहाँ से वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा ये उसका स्टेयर जो है वो एलिवेशन प्लान है। एलिवेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर से लेकर जो 18 फ्लोर तक हम जाएंगे उसकी यहाँ पर स्टेयर भी दिखाई गई है। ठीक है, लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ये मशीन रूम दिखाया गया है और उसके अलावा यहाँ पे ओवरहेड वाटर टैंक भी यहाँ पर दिखाई गई है। उसके अलावा जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेक्शन सीसी दिखाया गया है। सेक्शन सीसी में आप देख सकते हैं यहाँ पर रैंप्स आपको नजर आ रही है, ये 2 डोर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये विंडोज आपको नजर आ रही है। उसके अलावा इसकी डिटेल दी गई है कि आपने सेकंड बेसमेंट, फर्स्ट बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर की क्या लेवल रखनी है। यहाँ पे आपको किचन नजर आ रहे हैं, डिफरेंट किचन आपको नजर आ रहे हैं, ये बालकनी नजर आ रही है, ये लॉन्च यहाँ पे नजर आपको आ रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो एक जो है वो बीम जो है वो आपको नजर आ रहा है, जिसको हम टी बीम भी कहते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है वो किचन में जो हम ये जो वो डोर्स वगैरह देते हैं वो भी यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेक्शन एक्सेस काटा गया है, यानी कि जो टिपिकल हमारा जो स्टेयर प्लान था उसको कट करने के बाद आपका स्टेयर जो है वो किस तरीके से नजर आएगा। ये उसका सेक्शन एक्सेस कुछ प्लान है। ये उसकी सेकंड बेसमेंट लेवल है 15 फीट माइनस, ये फर्स्ट बेसमेंट लेवल है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड प्लस 17 जो है वो आपको यहाँ पर फ्लोर और उसकी टाइल्स जो है उसका जो स्टेयर है वो उसमें यहाँ पर दिखाया गया है। अब इसमें पूरी डिटेल दी गई है कि आपने ट्रेड जो है वो 12 इंच का रखना है और जो राइजर है वो आपको 6 इंच का रखना है। ये जो आपने पैरापिट वॉल कह सकते हैं वो आपने 2 फीट की देनी है। बीम जो है उसका बॉटम जो है आपने इस जो आपको नजर आ रहा है लैंडिंग से 24 इंच आपने इसका डाउन रखना है। और ये बॉक्स सेक्शन दिया गया है, इसमें ग्रिल भी यूज की गई है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसकी डिटेल जो डोर्स एंड विंडोज की डिटेल होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डोर्स के एलिवेशन दिए गए हैं। ठीक है, ये सिंगल पैनल जो है वो डोर कहलाता है, जिसमें डिफरेंट साइजेस ऑफ डोर आप देख सकते हैं। 2 फीट 6 इंच, 3 फीट 3 फीट 6 इंच, 4 फीट 2 फीट 3 इंच बाय 2 फीट 3 इंच, ये डबल पैनल का डोर कहलाता है। और ये जो है वो 2 फीट 6 इंच बाय 2 फीट 4 इंच, ये डिफरेंट डोर्स जो है वो इसके एलिवेशन दिखाए गए हैं। और ये उसका सेक्शन है। ठीक है, ये D1 है, D2 है, D3 है, D4 है। ड्राइंग में अगर इस तरीके का कुछ होगा तो इसका मतलब है कि आप इस डोर को इस डोर की बात कर रहे हैं। अगर ड्राइंग में कुछ इस तरीके का आपको सेक्शन नजर आएगा, इसका मतलब है कि आप इस डोर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 विंडोज और एलिवेशन जो है यहाँ पर शो किए गए हैं। ये W1 विंडो कहलाएगी, जो कि जिसका सिल लेवल जो है वो 3 फीट रखा गया है। और ये कहाँ से, फिनिश फ्लोर लेवल से। और इसकी जो विड्थ है वो कितनी रखी गई है, 5 फीट रखी गई है। सिमिलरली W2 है जो कि 4 फीट बाय 4 फीट का है। W3 है 3 फीट 6 इंच बाय 4 फीट का है। और उसके बाद वेंटिलेटर वही V1 है जो कि 1 फीट 6 इंच बाय 2 फीट का है। उसके अलावा V2 है जो कि 2 फीट बाय 2 फीट का यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वेंटिलेटर 3 दिखाया गया है जो कि 8 फीट जिसकी लेंथ है। और इसके डेप्थ की अगर हम बात करें 1 फीट 6 इंच है। इसका सिल लेवल जो है वो 7 फीट 3 इंच पे आपने रखना है। इसकी अगर आप डिटेल में जाएंगे कि आपने डोर्स, विंडोज और वेंटिलेटर्स आपने कौन से रखने हैं। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ यानी कि क्वांटिटी जो है डोर्स, विंडोज की फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में कितनी रखनी है, तो ये उसकी यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है शेड्यूल ऑफ डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेटर्स मेन बिल्डिंग में जो आपने प्रोवाइड करने हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर D1 लिखा हुआ है मार्क, उसकी साइज लिखी हुई है, कौन सा मटेरियल आपने यूज करना है, सॉलिड पैनल डोर आपने यूज करना है। नंबर ऑफ फर्स्ट बेसमेंट में अगर आप देखेंगे तो D1 जो है वो 2 आपने रखने हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आपने 20 रखने हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आपने 18 रखने हैं। नंबर ऑफ टिपिकल सेकंड टू 17 जो है आपने कितने रखने हैं, 18 रखने हैं। 18 फ्लोर पर आपने 6 जो है वो डोर आपने रखने हैं D1 के। इस तरीके से डिफरेंट डोर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, विंडोज दिखाई गई हैं और इसके अलावा वेंटिलेटर्स दिखाए गए हैं। इसकी यहाँ पर डिटेल जो है वो लिखी हुई है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर दूं। और एक चीज आप लोगों ने यहाँ पे याद रहनी है कि देखिए
अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो काइंडली आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपने लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। तो किसी और लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।